हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिम प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है इस वीडियो में क्लास 11th के इंग्लिश से ग्रामर से संबंधित कुछ चीज़ों को समझेंगे। खासतौर से हम लोग आज समझेंगे फैक्चुअल पैसेजेस के बारे में कि फैक्चुअल पैसेजेस किसे कहते हैं और किस प्रकार के कंटेंट इसमें पूछे जाते हैं और कैसे आपको इसका आंसर देना है। तो आइए सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर को हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको किस सेक्शन में डिवाइड किया गया है और कैसे कैसे प्रोसेस में पूछे जाएंगे। देखिए, जो इंग्लिश ग्रामर है क्लास 11th के लिए, यह सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सेक्शन ए में रीडिंग नाम से है ये, और इसमें रीडिंग कंप्रेशन टाइप फर्स्ट और रीडिंग कंप्रेशन टाइप सेकंड। इसमें जो है रीडिंग कंप्रेशन टाइप फर्स्ट में पूछेगा फैक्चुअल पैसेज देगा, जिसे हम लोग आज जो है इसे स्टडी करेंगे। और जो रीडिंग कंप्रेशन का जो टाइप सेकंड है उसमें डिस्कर्सिव पैसेज पूछेगा, ये इससे डिफरेंट होगा। तो ये जो है, ये जो सेक्शन ए में ये जो कंप्रेशन पूछेगा, रीडिंग कंप्रेशन, चाहे टाइप 1 पूछे चाहे टाइप सेकंड पूछे, यह जो है ये 12 नंबर का होगा। और जो दूसरा सेक्शन है, सेक्शन बी में राइटिंग आएगा। राइटिंग नाम से इसमें रिपोर्ट राइटिंग या नोट मेकिंग करना होगा, एसे राइटिंग करना होगा, आर्टिकल लिखना होगा और लेटर राइटिंग। और ये टोटल जो है, ये सेक्शन बी टोटल जो है 20 नंबर का आएगा। ऊपर वाला जो सेक्शन ए था जिसमें रीडिंग था, रीडिंग कंप्रेशन था, वह 12 नंबर का, और ये जो है 20 नंबर का। और इस इंग्लिश ग्रामर का जो तीसरा सेक्शन है, सेक्शन सी, इसमें नरेशन पूछेगा, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स और ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। हिंदी टू इंग्लिश जो है ट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो ये जो है ये 28 नंबर का पूछेगा। ये सेक्शन जो है 28 नंबर का सबसे ज्यादा है। सेक्शन ए 12 नंबर का, सेक्शन बी 20 नंबर का और सेक्शन सी जो है 28 नंबर का, अर्थात 28 नंबर का। तो आइए हम लोग आज जिसको अध्ययन करने वाले हैं, आज हम लोग जो है इस रीडिंग सेक्शन में, सेक्शन ए के, हम लोग जो है फैक्चुअल पैसेज को पढ़ेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखिए, फैक्चुअल का मतलब होता है तथ्यात्मक। तो ये जो फैक्चुअल पैसेजेस है, ये जो है ये तथ्यों पर आधारित प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे, और तथ्यों पर आधारित जो है इसमें पैसेज दिए भी रहेंगे। यहाँ पर आपके सामने एक फैक्चुअल पैसेज से संबंधित यहाँ पर पैसेज दिया गया है। आइए हम इस पैसेज को पूरा पढ़ते हैं। जब तक हम पूरे पैसेज को पढ़ेंगे नहीं, तब तक हमको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, पूरे पैसेज को पढ़ेंगे, फिर उसके क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर कैसे प्रश्न का उत्तर देना है हम उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, यहाँ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, एग्जाम में आपको ऐसे ही इंस्ट्रक्शन देगा। लिखा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज, कह रहा है कि निम्न पैसेज को पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए, इसमें लिखा है कि बाइसिकल, और ये विशेष रूप से बाइसिकल के इतिहास के बारे में मैं पहले बता दे रहा हूं। कह रहा है कि बाइसिकल्स आर एलिजेंटली सिंपली मशीन दैट आर कॉमन अराउंड द वर्ल्ड। कि बाइसिकल्स आर एलिगेंटली सिंपल मशीन। एलिगेंटली मतलब होता है सुरुचिपूर्ण ढंग से, अच्छे तरीके से। कह रहा है कि बाइसिकल जो है आर एलिगेंटली सिंपल मशीन। कह रहा है कि एक सुरुचिपूर्ण ढंग से या अच्छे ढंग से एक सिंपल मशीन है, एक साधारण सी मशीन है, दैट आर कॉमन अराउंड द वर्ल्ड, जो पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में एक सामान्य चीज है। कह रहा है इसमें जो बाइसिकल है वो एक सिंपल मशीन है, पूरे वर्ल्ड में एक कॉमन है, मतलब एक सामान्य चीज है। मैनी पीपुल राइड बाइसिकल फॉर रिक्रिएशन। कह रहा है कि बहुत सारे लोग जो है राइड बाइसिकल, राइड में सवारी करना होता है, साइकिल की सवारी करते हैं या साइकिल चलाते हैं, फॉर रिक्रिएशन। रिक्रिएशन मतलब मनोरंजन के लिए। बहुत सारे लोग जो है मनोरंजन के लिए साइकिल चलाते हैं। वेयर एज, जबकि अदर्स यूज देम, जबकि दूसरे लोग उनका प्रयोग करते हैं एज ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के साधन के रूप में। ठीक है, मीन्स का मतलब साधन, ट्रांसपोर्टेशन मतलब यातायात। जबकि बहुत सारे लोग, दूसरे लोग जो है यातायात के साधन के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, और जबकि बहुत सारे लोग जो है इसे मनोरंजन के लिए चलाते हैं। जैसे डेवलप्ड कंट्री है तो वहां पर बहुत सारे फैसिलिटीज है, बहुत से, तो वो लोग क्या करते हैं कि हफ्ते में या 2 दिन मनोरंजन के लिए साइकिल चलाते हैं। जबकि इंडिया में क्या है, अधिकांश लोगों के रोजगार का साधन है, शहर में जाते हैं तो वो साइकिल से ही जाते हैं और उनके पास कोई साधन नहीं रहता। द फर्स्ट बाइसिकल कॉल्ड ड्रेजनी, जो पहली बाइसिकल थी उसको ड्रेजनी बोला गया। वॉज इन्वेंटेड इन जर्मनी इन 1818। कह रहा कि जिसका आविष्कार जो है जर्मनी में हुआ था 1818 में। किसके द्वारा हुआ था? कह रहा है बाई बैरन कोल्डे
ड्रेस डे शिबरन सॉर्बन। इसमें कह रहा है कि जो फर्स्ट बाइसिकल थी, फर्स्ट बाइसिकल कॉल्ड ड्रेजनी, फर्स्ट बाइसिकल को ड्रेजनी कहा गया, वॉज इन्वेंटेड जर्मनी 1818, जो कि 1818 में जर्मनी में इसका आविष्कार हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? करे बाई बैरन कॉल डे ड्रेस डे सर्बन, ये इतना लंबा नाम है, इनके द्वारा ही आविष्कार किया गया था। बिकॉज इट वॉज मेड ऑफ वुड, क्योंकि ये लकड़ी का बना हुआ था। द ड्रेजनी वॉज नॉट वेरी ड्यूरेबल, जो ड्रेजनी थी वो बहुत ड्यूरेबल नहीं थी। ड्यूरेबल मतलब टिकाऊ, टिकाऊ मतलब अधिक समय तक चलने वाली। नॉट डिड इट हैव पेडल्स, और नहीं इसमें पेडल हुआ करते थे। राइडर्स मूव्ड इट, करा कि राइडर्स जो थे मूव्ड इट, इसे चलाते थे बाय पुशिंग देयर फीट अगेंस्ट द ग्राउंड, अपने पैरों को ग्राउंड पर मतलब जमीन पर धक्का देकर के लोग उससे बैठ जाते थे इसके पीछे और अपने पैरों को जमीन पर धक्का देकर के इसको चलाते थे, क्योंकि इसमें पैडल नहीं होता था। इन 1839 1839 में कर्कपैट्रिक मैकमिलन, करा कि ये नाम है एक व्यक्ति का, करा कि कर्कपैट्रिक मैकमिलन जो है ए स्कॉटिश ब्लैक स्मिथ, करा स्कॉटलैंड का एक लोहार, ब्लैक स्मिथ मीन्स लोहार, करा कि 1839 में स्कॉटलैंड का एक लोहार जिसका नाम था कर्कपैट्रिक मैकमिलन, करा कि इन्वेंटेड मच बेटर बाइसिकल, करा कि उसने जो है और अधिक अच्छी साइकिल का आविष्कार किया। मैकमिलन्स मशीन हैड टायर्स विथ आयरन रिम्स, करा कि मैकमिलन्स की जो मशीन थी करा हैड टायर्स, उसमें टायर थे विथ आयरन रिम्स, करा कि उसके टायर जो थे आयरन रिम, लोहे के रिम के बने हुए थे। टू कीप देम फ्रॉम गेटिंग वन डाउन, वन डाउन माने घिसना, करा कि उससे घिसने से बचाने के लिए, करा कि जो मैकमिलन की मशीन थी उसके जो टायर थे उसके रिम जो है लोहे की बनी हुई थी ताकि वो वन डाउन न हो, अर्थात वो घिसे न हो। ही ऑल्सो यूज्ड फुट ऑपरेटेड क्रैंक, वह पैर से चलाए जाने वाले क्रैंक का भी प्रयोग करता था। क्रैंक मतलब क्रैंक एक पेडल की तरह होता है, सिमिलर टू पेडल्स, कह रहे जो पेडल के समान होता है। सो हिज बाइसिकल कुड बी राइडन एट ए क्विक पेस, कह रहा कि इस प्रकार हिज बाइसिकल, उसके बाइसिकल को जो है कुड बी राइडन, चलाया जा सकता था एट ए क्विक पेस, मतलब तेज चाल से। पेस मीन्स चाल, जो ड्रेजेनी थी पहले साइकिल, उसके बाद जो ये साइकिल आई तो उसको तेज गति चलाया जा सकता था, क्योंकि उसमें उसने पेडल समान क्रैंक लगाए थे। इट डिड नॉट लुक मच लाइक द मॉडर्न बाइसिकल, इसमें कह रहा है कि यह जो है इट डिड नॉट लुक मच लाइक द मॉडर्न बाइसिकल, यह आज के साइकिल के समान नहीं लगती थी। दो यद्यपि बिकॉज इट्स बैक व्हील वॉज सब्सटेंशली लार्जर, क्योंकि इसका जो बैक व्हील था, जो पिछला पहिया था, वह सब्सटेंशली लार्जर, वो आनुपातिक रूप से कहीं ज्यादा बड़ा था देन इट्स फ्रंट व्हील, इसके आगे के पहिए की अपेक्षा। जो पिछला पहिया था आगे के पहिए की अपेक्षा काफी बड़ा था। ऑल्दो यद्यपि मैकमिलन्स बाइसिकल कुड बी राइडन इजिली, कह रहा है कि फिर भी जो है मैकमिलन की बाइसिकल को कुड बी राइडन इजिली, मतलब आसानी पूर्वक उसको चलाया जा सकता था। दे वर नेवर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर, कह रहा है कि उनको कभी अधिक संख्या में उनको प्रोड्यूस नहीं किया गया, मतलब उनका उत्पादन जो है अधिक संख्या में नहीं किया गया। इन 1861 1861 में फ्रेंचमैन पियरे मैकक्स एंड हिज ब्रदर अर्नेस्ट इन्वेंटेड ए बाइसिकल विथ एन इम्प्रूव्ड क्रैंक मैकेनिज्म, कह रहा है कि इन 1861 1861 में एक फ्रेंचमैन, एक फ्रांसीसी पियरे मैकक्स, जिसका नाम था पियरे मैकक्स एंड हिज ब्रदर, और उसका भाई था जिसका नाम था अर्नेस्ट, उन दोनों ने क्या किया कि इन्वेंटेड बाइसिकल, एक बाइसिकल का आविष्कार किया विथ एन इम्प्रूव्ड क्रैंक मैकेनिज्म, इम्प्रूव्ड मतलब सुधार किया गया, कह कि और मैकेनिज्म मतलब तकनीकी, कह कि उन्होंने कह कि 1861 में एक फ्रांसीसी पियरे मैकक्स और उसका भाई जो था अर्नेस्ट, उन दोनों ने एक नई साइकिल का आविष्कार किया जिसका जो क्रैंक था, जो क्रैंक तकनीकी थी, जो पैडल की तरह भाग था, वो जो इम्प्रूव था, मतलब उसमें सुधार किया गया। दे कॉल्ड देयर बाइसिकल वेलोसिपेडी, कह रहा कि वे अपने बाइसिकल को वेलोसिपेडी बोलते थे, अपने साइकिल को वो वेलोसिपेडी बोलते थे, बुलाते थे उसको। बट मोस्ट पीपुल कॉल्ड इट अ बोन सेकर, लेकिन अधिकांश लोग जो है इसे बोन सेकर बोलते थे। बोन सेकर मतलब हड्डियों को हिलाने वाला। जो वेलोसिपेडी था इसको बोन सेकर बोला जाता था,
बोन्स का मतलब हड्डी को हिलाने वाला। क्यों? बिकॉज ऑफ द जैरिंग इफेक्ट ऑफ द वुड एंड आयरन फ्रेम। इसके वुड लकड़ी एंड आयरन और लोहे के फ्रेम के जैरिंग इफेक्ट अर्थात कर्कश प्रभाव के कारण, क्या कि लकड़ी और इसके लोहे के फ्रेम के कर्कश प्रभाव के कारण जो है इसको बोन सेकर बोला जाता था। डिस्पाइट इसके करा इसके बावजूद द अनफ्लैटरिंग निकनेम द वेलोसिपिडी वाज हिट, करा कि फिर भी इसका जो निकनेम वेलोसिपिडी था वाज हिट, ये हिट रहा, मतलब लोगों के बीच विख्यात रहा। आफ्टर ए फ्यू ईयर्स, कुछ सालों बाद, द मैकेक्स फैमिली वाज मेकिंग हंड्रेड्स ऑफ द मशीन्स, करा कि जो मैकेक्स का परिवार था वह जो है सैकड़ों मशीन बनाने जा रहा था, सैकड़ों मशीन बना रहा था अन्नुअली, मतलब वार्षिक, मतलब एक वर्ष में वो सैकड़ों मशीन बना रहा था। मोस्टली विशेष रूप से फॉर फन सीकिंग यंग पीपुल, किसके लिए बना रहा था? कह कि फन सीकिंग यंग पीपुल, मतलब युवा लोगों के लिए। कौन युवा लोग? फन सीकिंग, मतलब आनंद लेने वाले युवा लोगों के लिए वह जो है एक साल में सैकड़ों साइकिलें बना रहा था, मतलब युवा लोग जो है आनंद लेने के लिए साइकिल का यूज करते थे। 10 years later, 10 वर्ष बाद, जेम्स स्टारले एन इंग्लिश इन्वेंटर, कह रहा कि एक इंग्लिश आविष्कारक जिसका नाम था जेम्स स्टारले, मेड सेवरल इनोवेशंस, उसने कई आविष्कार किए, दैट रिवोल्यूशनाइज्ड बाइसिकल डिजाइन, जिसने क्या किया कि जो साइकिल की डिजाइन थी उसको रिवोल्यूशनाइज्ड, मतलब उसमें क्रांति ला दिया। जेम्स स्टारले जो था एक इंग्लिश इन्वेंटर था जिसने जो है उसने कई जो है उसमें आविष्कार किया और जिससे उसने जो साइकिल का डिजाइन था उसमें क्रांति ला दिया। ही मेड द फ्रंट व्हील मेनी टाइम्स लार्जर, उसने जो सामने का जो पहिया था मेनी टाइम्स लार्जर, उसको कई गुना बड़ा कर दिया, देन द बैक व्हील, पीछे के पहिए के पीछा। पुट ए गियर ऑन द पेडल, उसने पेडल पर एक गियर लगा दिया। टू मेक द बाइसिकल मोर एफिशिएंट, कह रहा है इस साइकिल को और अधिक कुशल बनाने के लिए। एफिशिएंट मीन्स कुशल होता है, एफिशिएंट मीन्स कुशल। एंड लाइटेंड द व्हील, और पहिए को जो है लाइटेंड, हल्का कर दिया। बाय यूजिंग वायर स्पोक्स, कह रहा कि पतले तीलियों का प्रयोग करके, उसने पतले तीलियों का प्रयोग करके जो है जो वायर की तरह थे, जैसे आजकल तीलियां लगी रहती हैं, उसका प्रयोग करके उसने क्या किया कि पहियों को जो है हल्का बना दिया। कह रहा कि आल्दो, यद्यपि दिस बाइसिकल वाज मच हायर, मच लाइटर, यद्यपि यह साइकिल जो थी काफी लाइटर थी, मतलब काफी हल्की थी, एंड लेस टायरिंग टू राइड, और इसकी सवारी करने में यह जो है लेस टायरिंग, बहुत कम थकाने वाली थी। इसको चलाने पर यह बहुत कम थकाने वाली थी, बहुत लाइटर थी। इट वाज स्टिल क्लस्मी, कह कि यह अब भी जो है भारी भरकम, एक्सट्रीमली टॉप हैवी और अत्यधिक वजनी, एंड राइडन मोस्टली फॉर इंटरटेनमेंट, और यह जो है अधिकांशतः इसको जो है इंटरटेनमेंट के लिए अर्थात मनोरंजन के लिए चलाया जाता था। इट वॉज नॉट अंटिल 1874 दैट द फर्स्ट ट्रूली मॉडर्न बाइसिकल अपीयर्ड ऑन द सीन, कह रहा है कि 1874 में कह रहा है द फर्स्ट, पहली बार ट्रूली वास्तविक रूप से मॉडर्न बाइसिकल, कह रहा है कि आधुनिक बाइसिकल जो है अपीयर्ड ऑन द सीन, दृश्य में प्रकट हुई, अर्थात 1874 में सबसे पहले जो है वास्तविक रूप से आधुनिक बाइसिकल सामने आई। इन्वेंटेड बाई, जिसका आविष्कार किया गया था एंदर इंग्लिशमैन, एक दूसरे अंग्रेज व्यक्ति के द्वारा, एच.जे. लॉसन, जिसका नाम था एच.जे. लॉसन के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। दिस सेफ्टी बाइसिकल, यह जो है यह सुरक्षित बाइसिकल जो है वुड लुक फैमिलियर, अधिक परिचित दिखती है, टू टूडेज साइकिलिस्ट, आज की साइकिलों की तरह, मतलब यह उसने जो साइकिल बनाई थी यह आज के साइकिलों की तरह दिखती है। नेक्स्ट कह रहा है कि दिस सेफ्टी बाइसिकल, कह रहा है कि यह सेफ्टी बाइसिकल जो है हैड इक्वल साइज व्हील, इसका जो व्हील था, उसका जो पहिया था, इसका इक्वल साइज था, मतलब समान आकार था, जो दोनों पहिए थे वो समान थे, जबकि पहले वाले किसी के पीछे बड़ा होता था, किसी का आगे बड़ा होता था, ऐसे। विच मेड इट मच लेस प्रोन टू टॉपलिंग ओवर, कह रहा है इसका दोनों पहिया क्या था, इक्वल साइज का था, तो जिससे जो है प्रोन माने लटकना होता है, जिससे जो है इसके ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति को जो है कम झुकना पड़ता था, दोनों जो है सेम होती थी। आज भी साइकिलें जो हैं जो पुराने मॉडल की हैं उस पर जो है व्यक्ति एकदम स्ट्रेट बैठ सकता है। लॉसन आल्सो
अटैच्ड ए चेन, लॉसन ने एक चेन अटैच कर दिया, मतलब एक चेन जोड़ दिया टू द पेडल, उसके पेडल से एक चेन जोड़ दिया। टू ड्राइव द रियर व्हील, कह रहा है कि पिछले पहिए को चलाने के लिए उसने जो है पिछले पहिए को चलाने के लिए पैडल से एक चेन जोड़ दिया, जो कि आज भी जो है जो साइकिल चलाई जाती है उसमें ये पाया जाता है, वही डिजाइन है। बाय 1893 तक द सेफ्टी बाइसिकल हैड बीन फर्दर इम्प्रूव्ड, कह रहा है जो सेफ्टी बाइसिकल थी वो आगे और भी इम्प्रूव हुई, मतलब उसमें और भी सुधार किए गए। विथ एयरफील्ड रबर टायर्स, इसी के साथ जो है जो रबर टायर यूज किया गया और उसमें एयरफील्ड मतलब हवा से भरी गई रबर के टायर को यूज किया गया। अ डायमंड शेप्ड फ्रेम, इसका जो फ्रेम था वो डायमंड शेप हो गया, मतलब ये एक ट्रायंगल के आकार का, देखे होंगे जो फ्रेम है ऐसे ट्रायंगल के आकार डायमंड शेप की। एंड इजी ब्रेकिंग, और उसमें ब्रेक लगाना इजी था, मतलब सरल था। विद द इम्प्रूवमेंट्स, इन्हीं सुधारों के साथ प्रोवाइडेड बाई लासन, जो कि लासन के द्वारा उपलब्ध कराया गया, बाइसिकल बिकेम एक्सट्रीमली पॉपुलर, ये बाइसिकल जो थी अत्यधिक लोकप्रिय हो गई। एंड यूजफुल, और उपयोगी हो गई फॉर ट्रांसपोर्टेशन, यातायात के लिए। टुडे, आज दे आर बिल्ट, आज इनको बनाया जाता है, यूज इनका प्रयोग किया जाता है, एंड एंजॉयड ऑल ओवर द वर्ल्ड, और पूरे संसार में इनका आनंद लिया जाता है। तो फ्रेंड्स ये रहा फैक्चुअल पैसेज का उदाहरण, मैंने आपको बताया। इसमें अधिकांश ये जो फैक्ट से संबंधित है, तथ्य से संबंधित है। अब ये देखते हैं कि प्रश्न कैसे पूछेगा और उसका उत्तर कैसे लिखना है। यहाँ पर देखिए नीचे इस तरह प्रश्न दिया रहेगा और आपसे इंस्ट्रक्शन देगा। लिखा कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर ओन वर्ड, कह रहा है कि इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए अपने शब्दों में। तो ये पहला प्रश्न है, कह रहा है कि विच वन स्टेटमेंट फ्रॉम द पैसेज रिप्रेजेंट द राइटर्स ओपिनियन ऑफ बाइसिकल। इसमें कह रहा है कि विच वन स्टेटमेंट, कौन सा कथन, फ्रॉम द पैसेज से कौन सा कथन रिप्रेजेंट, प्रस्तुत करता है द राइटर्स ओपिनियन ऑफ बाइसिकल, कह रहा है कि बाइसिकल के बारे में लेखक की राय को, पैसेज में कौन सा ऐसा कथन है जो साइकिल के बारे में लेखक की राय को जो है प्रकट करता है। तो अब आइए इसके आंसर को देखते हैं। किसका आंसर है कि द राइटर स्टेट्स, राइटर कहता है, कह रहा है कि टुडे, आज बाइसिकल और एलिगेंटली सिंपल मशीन, जो बाइसिकल है वो सुरुचिपूर्ण ढंग से एक सिंपल, एक साधारण सी मशीन है, दैट और कॉमन अराउंड द वर्ल्ड, जो पूरे संसार में एक सामान्य चीज है। दूसरा प्रश्न देखिए, पूछा कि व्हाई डिड मैकमिलन ऐड आयरन रिम्स टू द टायर्स ऑफ द बाइसिकल। इसमें कह रहा है कि क्यों, व्हाई डिड मैकमिलन ऐड आयरन रिम्स, मैकमिलन ने क्यों एक लोहे का रिम जोड़ दिया टू द टायर्स, इसके टायर से, कह रहा है टू द टायर्स ऑफ हिज बाइसिकल, अपने साइकिल के टायर में जो है उसने आयरन रिम, लोहे का रिम क्यों जोड़ दिया। इसका आंसर है मैकमिलन्स मशीन है टायर्स विथ आयरन रिम्स, मैकमिलन की मशीन में जो है लोहे की रिम का टायर था। टू कीप देम फ्रॉम गेटिंग ओन डाउन, कह रहा है कि उन्हें जो है वन डाउन होता है घिसना, उन्हें घिसावट से बचाने के लिए जो मैकमिलन ने टायर में जो है लोहे का रिम प्रयोग किया था, इसलिए ताकि वह जो है जल्दी न घिसे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वाई वॉज द ड्रेजनी नॉट ए सक्सेसफुल राइड, कह रहा है कि ड्रेजनी पर सवारी करना सफल क्यों नहीं हुआ, मतलब ड्रेजनी को चलाना जो है सफल क्यों नहीं है, ड्रेजनी सफल क्यों नहीं, जो प्रथम बाइसिकल आई थी उसको ड्रेजनी के नाम से जाना गया। देखिए इसका आंसर है, कह रहा है कि द ड्रेजनी वॉज नॉट सक्सेसफुल, जो ड्रेजनी थी वह सफल नहीं रही, एज, जैसा कि इट वॉज नॉट वेरी ड्यूरेबल, जैसा कि यह टिकाऊ नहीं थी, ड्यूरेबल मतलब टिकाऊ, नॉर, और न ही डिड इट हैव पेडल्स, और न ही इसमें पेडल्स थे। राइडर्स, इसमें कह रहा है कि जो राइडर होता था, जो चालक होता था, मूव्ड इट बाय पुशिंग देयर फीट अगेंस्ट द ग्राउंड, कह रहा है कि इसे चलाता था, मूव करता था, कैसे, बाय पुशिंग देयर फीट अगेंस्ट द ग्राउंड, जमीन से अपने पैरों को धक्का देकर के इसको चलाता था। विच वॉज इनकॉन्वेनियंट, जो बहुत असुविधाजनक थी, इनकॉन्वेनियंट मतलब असुविधाजनक, एंड डिफटेड द पर्पज ऑफ बाइसिकल, और यह जो थी ये साइकिल के उद्देश्य को पूरा नहीं करती थी, क्योंकि उसको कोई उतना विशेष फायदा नहीं होता था, पैर से धकेलना पड़ता था, तो व्यक्ति तो वैसे ही थक जाता था, तो ये साइकिल के उद्देश्य को पूरा नहीं करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कह रहा है कि व्हाट वर द फैक्टर्स, वे कौन से कारक थे दैट लेड टू द वेलोसिपिडी बिकमिंग हीट, जिसने वेलोसिपिडी को हिट कर दिया, मतलब वेलोसिपिडी विख्यात हो गई, वो कौन से फैक्टर थे। इसका आंसर है कि दी वेलोसिपिडी वाज अ हिट, जो वेलोसिपिडी थी वो हिट रही, बिकॉज क्योंकि इट वाज अ बाइसिकल, क्योंकि एक ऐसी बाइसिकल थी विथ एन इम्प्रूव्ड क्रैंक मैकेनिज्म, जिसमें जो है इम्प्रूव्ड क्रैंक मैकेनिज्म का यूज किया गया था, अर्थात उसमें सुधार किए गए क्रैंक तकनीकी का प्रयोग किया गया था। क्रैंक क्या था? क्रैंक एक पैडल की तरह था। एंड मोस्ट पीपुल कॉल्ड इट ए बोन सेकर, और बहुत सारे लोग इसको बोन सेकर बोलते थे। बिकॉज ऑफ द जैरिंग इफेक्ट ऑफ द वुड एंड आयरन फ्रेम, किसके कारण इसको बोन सेकर बोलते थे? इसके जैरिंग इफेक्ट करा कि ऑफ द वुड एंड आयरन फ्रेम, करा कि इसकी लकड़ी और लोहे के फ्रेम के कर्कश प्रभाव के कारण। आफ्टर ए फ्यू ईयर्स, कुछ सालों बाद द मैकेक्स फैमिली, करा कि मैकेक्स के परिवार ने रिसीव्ड 100 ऑफ ऑर्डर्स, सैकड़ों ऑर्डर प्राप्त किया, मोस्टली अधिकांशतः जो है फॉर फन सीकिंग यंग पीपुल, करा कि केवल आनंद प्राप्त करने के लिए युवा लोगों के द्वारा जो है जो मैकेक्स की परिवार था वो सैकड़ों ऑर्डर प्राप्त किया ताकि साइकिल को बनाया जाए, ताकि जो युवा लोग थे उसको चलाने का आनंद लेना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड जेम्स स्टारले रिवोल्यूनाइज्ड द बाइसिकल डिजाइन, कह रहा कि हाउ किस प्रकार जेम्स स्टारले ने रिवोल्यूनाइज का मतलब होता है क्रांति लाना, ठीक है। तो कह रहा है किस प्रकार डिड जेम्स स्टारले ने रिवोल्यूशनाइज द बाइसिकल डिजाइन, कह रहा है कि साइकिल की आकृति में क्रांति ला दिया। नेक्स्ट है, इसका आंसर है, कह रहा है कि जेम्स स्टारले मेड सेवरल इनोवेशंस, जेम्स स्टारले ने कई आविष्कार किए, दैट रिवोल्यूशनाइज्ड द डिजाइन ऑफ द बाइसिकल, जिसने साइकिल की डिजाइन में क्रांति ला दिया। कह रहा कि यहां ही लिखा हुआ है, ही मेड द फ्रंट व्हील, उसने जो सामने का पहिया था उसको बनाया मेनी टाइम लार्जर, कई गुना बड़ा, देन द बैक व्हील, पीछे के पहिए के अपेक्षा। पुट ए गियर ऑन द पेडल, इसने जो पेडल में गियर लगा दिया, टू मेक द बाइसिकल मोर एफिशिएंट, साइकिल को और अधिक कुशल बनाने के लिए। एंड लाइटेंड द व्हील, और जो पहिया था उसको हल्का बना दिया, बाय यूजिंग वायर स्पोक्स, कह रहा है कि पतले तीलियों का प्रयोग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हेन डिड द फर्स्ट मॉडर्न बाइसिकल कम इनटू एग्जिस्टेंस, हु वाज इट इन्वेंटेड बाय, कह रहा है कि व्हेन, कब, डिड द फर्स्ट मॉडर्न बाइसिकल, कब जो है प्रथम आधुनिक साइकिल कम इनटू एग्जिस्टेंस, अस्तित्व में आई, एग्जिस्टिंग मतलब अस्तित्व, कह रहा है कि कब जो है पहली आधुनिक साइकिल अस्तित्व में आई, हु वाज इट इन्वेंटेड बाय, और किसके द्वारा इसका आविष्कार किया गया। तो किसका आंसर है, द फर्स्ट ट्रूली मॉडर्न बाइसिकल वाज इन्वेंटेड इन 1874, कह रहा है कि पहली वास्तविक रूप से पहली मॉडर्न बाइसिकल जो है इसका आविष्कार किया गया 1874 में, बाय एंदर इंग्लिशमैन एच.जे. लॉसन, कह रहा है कि दूसरे अंग्रेज व्यक्ति एच.जे. लॉसन के द्वारा, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि 1874 में दूसरे अंग्रेज व्यक्ति एच.जे. लॉसन के द्वारा जो है प्रथम बार वास्तविक रूप से आधुनिक साइकिल का आविष्कार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि डिस्क्राइब द मॉडर्न बाइसिकल, आधुनिक साइकिल का वर्णन करिए, एंड स्टेट और बताइए कि हाउ दे आर मोर एफिशिएंट, कि वे किस प्रकार अधिक कुशल थे, देन द पास्ट इन्वेंशन, कह रहा है कि पिछले आविष्कारों की अपेक्षा। इसमें कह रहा है कि आधुनिक साइकिल का वर्णन करिए और ये बताइए कि ये पिछले आविष्कारों की अपेक्षा किस प्रकार कुशल थे। देखिए इसका आंसर है कि द फर्स्ट मॉडर्न बाइसिकल हैड इक्वल साइज व्हील, जो प्रथम मॉडर्न बाइसिकल थी उसका जो व्हील था, उसका जो पहिया था वो इक्वल साइज का था, मतलब उसका दोनों पहिया जो है उसका आकार समान था, विच मेड इट मच लेस प्रोन टू टॉपलिंग ओवर, जिससे जो है इसके ऊपर बैठने पर कम झुकना पड़ता था। लॉसन आल्सो अटैच्ड चेन, लॉसन ने एक चेन को अटैच कर दिया, एक चेन जोड़ दिया टू द पेडल, इसके पेडल से, टू ड्राइव द रियर व्हील, पिछले पहियों को चलाने के लिए। बाई 1893 तक दी सेफ्टी लिखा हुआ है, कह रहा है कि दी सेफ्टी बाइसिकल, यह जो सेफ्टी बाइसिकल थी, हैड बीन फर्दर इम्प्रूव्ड, इसको और आगे सुधार किया गया, विथ एयर फिल्ड रबर टायर्स, कह रहा है कि हवा द्वारा भरे गए रबर के टायर द्वारा।
अ डायमंड शेप फ्रेम, और एक डायमंड के आकार के फ्रेम के द्वारा, एंड कह रहा है कि और इजी ब्रेकिंग, और एक और सरल ब्रेक के द्वारा, मतलब ब्रेक लगाना आसान था, विद द इम्प्रूवमेंट प्रोवाइडेड बाय लॉसन, कह रहा है कि ये सुधार जो है लॉसन के द्वारा उपलब्ध कराए गए। दिस बाइसिकल, यह साइकिल जो है बिकेम एक्सट्रीमली पॉपुलर, कह रहा है कि वो अत्यधिक लोकप्रिय हो गई, एंड यूजफुल फॉर ट्रांसपोर्टेशन, और यातायात के लिए उपयोगी हो गई। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द मॉडर्न बाइसिकल टुडे, कह रहा है कि आज की आधुनिक साइकिल का स्टेटस क्या है, मतलब आज की आधुनिक साइकिल की स्थिति क्या है। देखिए इसका आंसर है कि द स्टेटस ऑफ द मॉडर्न बाइसिकल टुडे, कह रहा है कि आज के बाइसिकल की जो स्टेटस है, जो स्थिति है, इज दे आर नॉट ओनली बिल्ड, कि वे केवल बनाए ही नहीं जाते, एंड यूज्ड, और उनका उपयोग ही नहीं किया जाता, बट एंजॉयड ऑल ओवर द वर्ल्ड, बल्कि पूरे संसार में इनका आनंद लिया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये रहा फैक्चुअल पैसेजेस, ये फैक्चुअल पैसेज रहा। इसमें आपने देखा होगा कि अधिकांशतः जो इसमें फैक्ट ही पूछे गए हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो है पैसेज पूछे जाएंगे। अब मैं आशा करता हूं कि आपको आइडिया लग गया होगा कि फैक्चुअल पैसेज कैसे पूछे जाएंगे, उसका कैसे आंसर देना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। और किसी दिन मैं जो है डिस्कर्सिव पैसेज जो दूसरा टाइप है, इसका पैसेज कंप्रेशन का जो दूसरा टाइप है, उसमें मैं डिस्कर्सिव पैसेज को भी एक्सप्लेन करूंगा कि इसमें कैसे पूछा जाएगा। तो एक बार वीडियो समाप्त करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं। थैंक यू।